अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्रेस द बेल आइकॉन। अच्छा जी, यहाँ पर सवेरे सवेरे मेरे चुन्ने मुन्ने सारे बच्चे सो रहे हैं। ठीक है, क्योंकि स्माइका सुबह सफारा पढ़ने के बाद घर आ जाती है, मुबशिर नमाज़ पढ़ के सो जाता है, तो बच्चे अभी तक सो रहे थे और मैं जी करने लगी थी असद अहमद का सूट प्रेस और मुबशिर का सूट प्रेस करने लगी थी। क्योंकि भाई आजकल जो है ना टोटली आल टू आल काम खुद करना पड़ रहा है, क्योंकि मेरी जो काम वाली है वो अभी तक भी छुट्टी पर है, अभी तक वो काम पर नहीं वापस आई। आज मैंने उनसे कॉल पे बात की थी, लेकिन वो कह रही थी कि मैं कल तक आ जाऊँगी इंशाल्लाह। तो यहाँ पर जी मैंने अहमद का सूट प्रेस कर दिया था, मुबशिर का भी कर दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई। और आज जी बच्चों का अलग अलग नाश्ता था। किसी की फरमाइश थी भी हमें अंडा बना दो, किसी की फरमाइश थी भी जैम ब्रेड जैम लगा के दे दो, और किसी की फरमाइश थी भी हमें पराठे बना दो। और यहाँ पर जी मैं बना रही थी अंडा, ताकि बच्चे जो थे ना, स्कूल जाना था स्माइका ने, और स्माइका कह रही थी कि मम्मा मुझे अंडे बना के दो और मैंने जैम लगाना है ब्रेड पर, मुझे ब्रेड भी बना के दो। तो यहाँ पर जी मैं फटाफट बना रही थी, क्योंकि स्माइका के स्कूल का टाइम थोड़ा रह गया था। यहाँ पर मेरे अंडे वगैरह बनकर रेडी हो चुके थे, और गैस जो था ना वो आज जल्दी चला गया था, तो मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा जलाया हुआ था। मैं अपनी गुड़िया को कह रही थी कि बेटा ये हाई हो जाएगी, इसमें हाई होती है, गर्म हो जाएगा तो आपको ना हाई हो जाएगी। ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी कोई समझदार बच्ची है कि ये ना हाई हाई मतलब कि वही रिएक्शन मुझे दे रही थी जो मैं उसको फ़ील करवाना चाह रही थी। तो मुझे बता रही थी कि मम्मा इधर हाई हो जाएगी। तो यहाँ पर जी फाइनली मैंने नाश्ता वगैरह जो था ना बनाना शुरू कर दिया था, और यहाँ पर जी मैं बना रही थी अंडा, क्योंकि स्माइका को स्कूल देना था। सबसे पहले स्माइका का नाश्ता, उसके बाद बाकी घर वालों का नाश्ता मैंने बनाना शुरू किया था। और स्माइका का जो नाश्ता था ना वो अंडा और ब्रेड का जैम लगाया था। उसके बाद जी बाकी बच्चों की फरमाइश थी, कोई कह रहा था मम्मा हमें पराठे दे दो, कोई कह रहा था, मतलब मुख्तलिफ हर किसी की फरमाइश पर मैंने मुख्तलिफ आज नाश्ता बना था। ठीक है, तो यहाँ पर जी फाइनली मैं नाश्ता वगैरह बना रही थी, और उसके बाद मैंने अपने लिए जो था वो सूखी रोटी बनाई थी, क्योंकि मैं पराठा मैं नहीं ज़्यादातर लाइक करती, तो इसलिए मैं ना रोटी बना रही थी अपने लिए, तो मैं रोटी खा रही थी। ठीक है, सवेरे सवेरे जो रोटियां बना दो, ज़्यादातर मेरे घर में ना सिंपल नाश्ता ही तैयार होता है, क्योंकि बच्चे जो है ना माशाल्लाह जो कुछ भी मिल जाए उन्होंने खा लेना होता है। और मेरी कोशिश होती है कि लस्सी वगैरह उनको बना दूँ, साथ पराठा वगैरह बना दूँ, ब्रेड जैम हो जाए, या इस तरह कुछ थोड़ा सा ना मतलब कि टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाए, ताकि बच्चे शौक़ से नाश्ता कर लें। लेकिन यहाँ भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल है माओं को मनाना, बच्चे बड़ी मुश्किल से मानते हैं। और जहाँ पर नाश्ता वगैरह करके हम फारिग हो गए थे, खाना शाना खा लिया था, झाड़ी पोंछ सफाई वगैरह झाड़ू पोछा लगा लिया था, सफाई कर ली थी, सारा काम मैं खुद आज करना पड़ा, वो खुद कर लिया था, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। उसके बाद ही बच्चों के साथ मैं गुजार रही थी, थोड़ा टाइम स्पेंड कर रही थी। इतनी इन्होंने ज़िद्द लगाई हुई थी कि असद कह रहा था मुझे झूले दो, उसको मैं झूले दे रही थी, और स्माइका गुड़िया जो थी ना वो भी कह रही थी कि मुझे असद के साथ बिठाओ। लेकिन खैर अलग अलग इनको मैंने झूला दिया। और उसके बाद इनके बाबा आ गए थे घर में, उनकी कुछ तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा भाई हम ज़रूर आपके ताबेदार, हम आपके, तो आप लेट जाएंगे थोड़ी देर, तो आराम कर ले, मैं बच्चों को थोड़ा बाहर ले जाती हूँ। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, बेहतर हो गई थी तबीयत उनकी ना, तो क्योंकि मशीन भी खुद लगानी पड़ी, कपड़े खुद धोने पड़े। काम वाली जो थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, वो छुट्टी पर थी, तो कपड़े वगैरह खुद धोए। अहमद के टोटली जितने भी ड्रेस थे ना वो सारे जो थे ना धोने वाले थे, वो खुद धोए। शावर मतलब बच्चों को सॉरी अहमद का सारा जो कपड़े शपड़े घर वाले थे ना वो खुद धोए। उसके बाद अहमद की फरमाइश है, बिस्मा आज मुझे ना रोटियां बना के देसी घी लगा दो ऊपर, तो साथ गोभी थी। अच्छा, उनकी आदत है कि गोभी का सालन बने तो इन्होंने कहना है कि देसी घी की रोटी पे देसी घी लगा दो, और साथ कोशिश करो कि लस्सी हो जाए। अगर लस्सी ना भी हुई तो ठंडा पानी। तो इसके अलावा आलू गाजर मटर या इस तरह का कुछ भी चीज़ हो तो उसके साथ भी देसी घी हो। ठीक है, इनकी इस तरह की पसंद है। तो रूम में जब मैं खाना लेके आई तो बच्चों ने इतना कोई उद्यम मचाया हुआ था, इतना बाबा अपने के साथ इतना मतलब मस्तियाँ कर रहे थे, खेल रहे थे, कूद रहे थे। तो अहमद मुझे कह रहे थे कि आज इनको ना बैठ के खाना साथ खिला दो, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा ना खाना खा ले। तो मेरी कोशिश, मेरी आदत है कि मैं अपने असद अली को भी खुद खाना खिलाती हूँ। मुझे ना तसल्ली नहीं मिलती जब असद अली खुद खाना खाता है ना, तो मुझे ऐसा फ़ील होता है कि जैसे ये अभी भी भूखा है। तो मैं छोटों दोनों को ना मैं खुद खाना खिलाती हूँ जी। खाना शाना खा के फारिग हो गए थे, मेरी स्माइका ने पहले ही खा लिया था।
उसके बाद दोनों छोटे जो थे ना वो अपने बाबा के साथ मस्तियाँ कर रहे थे, और गुड़िया जो थी ना वो इतनी कोई माशाल्लाह, बेटियां तो वैसे भी अपने बाबा की बहुत ज़्यादा दीवानी होती हैं, बहुत ज़्यादा बाबा भी उनसे प्यार करते हैं। बेटों से ज़्यादा ना ये बेटियां ही प्यार लेती हैं अपने बाबा का। तो मेरे बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनको इतना खुश रखे, ज़िंदगी की हर खुशी इनके नसीब में रब लिख दे, और नसीब मेरे बच्चों के इतने अच्छे लिखे कि चाँद की तरह चमकते रहें। और दूसरी बात है कि अल्लाह ताला इनके रिज़्क में इतनी बरकत डाले मेरे बच्चों के, आमीन। उसके बाद जी बच्चों ने फाइनली खेल कूद लिया, इनके बाबा जा रहे थे, और मेरी जो आयशा थी, छोटी गुड़िया थी ना, ये चेक करें कि अपने बाबा को ना बाय बाय कर रही थी कि बाबा आप जा रहे हो ना, बाय बाय। मतलब इतना बच्चों को भी फ़ील होता है कि हमारे बाबा हमसे प्यार करते हैं, तो हम भी उनको ना अपना रिएक्शन दें। खैर यहाँ पर जी मैं नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुई थी, तो मेरी गुड़िया जो थी ना वो भी नमाज़ पढ़ रही थी। अच्छा, ये आदत तो हर बच्चों में होनी चाहिए। माँ बाप की ये ज़िम्मेदारी होती है कि माँ बाप जैसा काम करेंगे ना बच्चे वैसा ही करेंगे, और माँ बाप की ज़िम्मेदारी है कि हमेशा बच्चों को ना नमाज कुरान की आदत लाजमी डालें, क्योंकि नमाज कुरान तो हम पर वैसे भी फ़र्ज़ है, तो हमें लाजमी बच्चों को ये आदत डालनी चाहिए। मेरा बड़ा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा कभी कभी लेट उठ जाए ना, तो मैं उसको डांटूंगी, बेटा आपने आज नमाज़ क्यों नहीं पढ़ी, आप नमाज़ पढ़ के आओ। खैर वो फिर घर में ही पढ़ लेता है, वो फिर बाहर नहीं जाता। खैर यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, नमाज इन्होंने भी मतलब मेरी जैसे नकल उतारी या पढ़ा वैसे भी उन्होंने पढ़ ली थी। उसके बाद जी फाइनली कपड़े शपड़े धुल गए थे, सारा फाइनली काम हो चुका। तो मैं इनको अभी फ़िलहाल के लिए सेफ़ अपनी में हैंगर नहीं किए थे मैंने, फ़िलहाल तय लगा के मैं इनको रख रही थी, और फिर जैसे काम वाली आएगी उससे कपड़े प्रेस करवा के तो इनको हैंगर करवा लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जी फाइनली सारे कपड़े शपड़े तय हो गए थे, कपड़े शपड़े मैंने रख लिए थे। उसके बाद जी मैंने अहमद के कपड़े और मुबशिर के कपड़े एक कपड़े में मैंने बांध दिए थे, ताकि क्योंकि काम वाली ने कल आ जाना है, तो मेरी कोशिश है कि मैं उनके कपड़े जो है ना सारे एक जगह पे बांध के रख दूँ, ताकि वो जैसे आए उसको पकड़ाऊँ कि आंटी ये सबसे पहला काम तो आपने यही वाला करना है। क्योंकि अहमद के कपड़े जो है ना, मेरी कोशिश होती है अहमद के मुबशिर के बच्चों के कपड़े प्रेस हों, इनके बिल्कुल रेडी हों मेरी कोशिश यही होती है। यहाँ पर कपड़े शपड़े मैंने निकाल लिए थे, रख लिए थे, तय शय लगा ली थी, सब कुछ कर लिया था। उसके बाद बच्चों ने कमरे का हाल बुरा किया हुआ था, झाड़ पूछ किया और सफाई वगैरह की, कमरा नीट क्लीन किया। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में शाम का खाना बनाने के लिए, और आज बनानी थी चारों दालें मिक्स करके। और दालें मिक्स करने का क्योंकि मेरे पास टाइम जो था ना वो कम था, आज मैं लेट खाना बनाने लगी थी, तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना जल्दी से ना इसको कुकर लगाऊं, और जो जल्दी पकाने वाला तरीका है ना दालों का, उसको भी ऐसे करो, 10 मिनट के लिए कुकर लगाओ, नमक हल्दी और लाल मिर्च डाल के इसको कुकर लगा दो 10 मिनट के लिए। उसके बाद जी अलग बर्तन में लहसुन का तड़का लगा दो, और इसमें अदरक हरी मिर्च वगैरह जो भी इसमें अंदर डलता है तो वो डाल दो भाई। यहाँ पर जी मैं जल्दी बनानी थी, और इस तरह आप लोग बना के देखिएगा, इस तरह इतना कोई यमी इतना मज़े वाला टेस्ट आता है ना, बहुत ज़्यादा। और इसके साथ भी अहमद की कोशिश होती है कि दाल को देसी घी का तड़का लगाना, और इसके साथ सलाद वगैरह, खीरा हो चाहे प्याज हो कुछ भी हो, इसके साथ सलाद का लाजमी होना ज़रूरी है। तो बड़े शौक़ से खा लेते हैं ना। और देसी घी के साथ रोटी जो है ना वो मतलब रोटी के ऊपर ना देसी घी लगाया हो, तो इस तरह करके ये बड़े शौक़ से खा लेते हैं। दाल तकरीबन मेरी आधे घंटे में बनकर ना तैयार हो चुकी थी, क्योंकि अहमद वाले आ गए थे जल्दी, और मेरी कोशिश थी उनके जैसे आए हैं ना उनको फ़ौरी से ना खाना शाना मिल जाए। क्या यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया था, गरम मसाला धनिया वगैरह डालकर मैंने तैयार कर ली थी, और बड़ी यमी और बड़े मज़े की दाल बनी थी। यहाँ पर जी अहमद कह रहे थे अब फटाफट ना खाना ले आओ, तो मैं इनको खाना शाना दे के फ़ारिग हो चुकी थी, और सब ने मौज मस्ती की, बहुत अच्छा लगा। आज के लिए इतने, मिलते हैं।